नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की पूरी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने ली दूसरी कैबिनेट की बैठक। दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। अनुपूरक बजट को लेकर हुई चर्चा। कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेताओं से हो सकती है चर्चा। विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार संभावित। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कला पहुंची दिल्ली। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले पहुंचे 15 पूर्व विधायक। आज मुलाकात कर सौंपेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोग की राजनीतिक नियुक्तियां समाप्त। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। सभी विभाग और सचिवों को लिखा पत्र। बैकुंठपुर में पूर्व विधायक अंबिका सिंह देव के खिलाफ शिकायत। किशन तिवारी ने लगाया मारपीट का आरोप। ब्राह्मण समाज ने कोतवाली पहुंचकर की कार्रवाई की मांग। धमतरी के ग्रामीण इलाकों में भालुओं का आतंक। घर में घुसकर उत्पात मचा रहे भालू। दहशत में लोग। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। करोड़ों हितग्राहियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 4 शहरी 70 ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्ट होंगे। 4 शहरी 70 ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने स्थल पर कैंप भी लगाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज शुरुआत होने वाली है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जुड़ने की कोशिश इस दौरान की जा रही है। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम विष्णुदेव साय भी इसमें कार्यक्रम में शामिल होंगे। हितग्राहियों से योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करते हुए कार्यक्रम में नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 4 शहरी और 70 ग्रामीण क्षेत्र इसमें कनेक्ट होंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को कनेक्ट किया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखाते हैं, जहां कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय नेताओं से चर्चा हो सकती है। मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है, जिस पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई है। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और प्रदेश को एक मुखिया और 2 डिप्टी से मिलने के बाद अब सभी की निगाहें कैबिनेट के मंत्रिमंडल पर टिकी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द अब कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुलाकात के बाद कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और इस मुलाकात में कैबिनेट के मंत्रियों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और विधानसभा सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें अब तेज होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कल दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से यानी कि दिग्गजों से वो मुलाकात करेंगे। और इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हो सकती है, जिसके बाद घोषणा भी हो सकती है। और 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम मिलने के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर इस वक्त टिकी हुई। इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने 2 विभागों की समीक्षा बैठक ली और उसके बाद अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ कैबिनेट की दूसरी बैठक कर अनुपूरक बजट को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को मनोरोगियों के तत्काल इलाज और सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही 108 सेवा को और दुरुस्त करने और जरूरतमंदों तक आधे घंटे के भीतर सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। सीएम साय ने राज्य को कष्ट मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू करने और सभी मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखने पर ही जोर दिया। सीएम ने जगदलपुर और बिलासपुर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी जल्द पूरा करने के लिए कहा है।
तो शायद सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी हो चुका है। सभी विभागों के साथ लगातार सीएम विष्णु देसाई जो है वो बैठक कर रहे हैं और इस वक्त उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की। जेनेरिक दवाइयों के संबंध में भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही पूरी तरीके से प्रदेश के कष्ट दूर हो जाए इसको लेकर के उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उन पर कड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। वहीं दिल्ली पहुंच चुकी है कांग्रेस की कला। आपको बता दें कि निष्कासन के बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक दिल्ली पहुंचे। विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह समेत 15 पूर्व एमएलए दिल्ली में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पूर्व विधायक पहुंचे हुए हैं। कल एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी और आज पूर्व विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष से बैठकर रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे बताया जा रहा है कि कल ही वो पहुंच चुके थे दिल्ली, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद सभी वहां पर रुके हुए हैं और आज मुलाकात करके वो रिपोर्ट सौंपेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर कांग्रेस की कला की बात करें तो पहले ये कला सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही सीमित थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन अब ये कला पूरी तरीके से दिल्ली पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से आज वो रिपोर्ट सौंपेंगे सभी पूर्व विधायक। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास है अभी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में हार के बाद लगातार ये अंतरकला स्थिति दिख रही है और 2 विधायक को निष्कासित भी कर दिया गया है 6 साल के लिए, विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को। और जिन विधायकों को टिकट नहीं मिली थी वो अब एक साथ हो गए हैं, इन दोनों निष्कासित विधायकों के साथ हो गए हैं और कल से दिल्ली गए हैं। जो अभी हालांकि जानकारी आ रही है उनके अनुसार यही है कि अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है और बताया जा रहा है कि आज संभवतः मुलाकात हो जाएगी। और इससे पहले कि आपको मालूम है कि ये तमाम जो नेता हैं, बृहस्पति सिंह जिन्होंने प्रभारी कुमारी शैलजा पर आरोप लगाए, चंदन यादव पर जो है विनय जायसवाल ने आरोप लगाया, इसी तरीके से और भी विधायक जो है अपने सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगा चुके हैं। अब इसी में ये चाहते हैं कि जो है टीएस सिंहदेव और जयसिंह अग्रवाल पर भी कार्रवाई हो। और इससे पहले आपको मालूम है कि ये दोनों विधायक जो है भूपेश बघेल से भी मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे शाम को ही, परसों शाम को। और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई केवल जो है ओबीसी और आदिवासी पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर जात को लेकर भी ये विधायक जो है सामने ले आए, जाति को लेकर भी, और कह रहे हैं कि जयसिंह अग्रवाल और टीएस सिंहदेव पर भी कार्रवाई करना चाहिए। दोनों ने जो है भूपेश बघेल के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ जो है बातें कही है और जिसके कारण भी हार के एक बड़ा कारण जो है यही है। तो इन दोनों पर कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना होगा जब खड़गे से मुलाकात इन विधायकों की होती है, पूर्व विधायकों की होती है, तब क्या कह रहे हैं और क्या कोई कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल सौरभ, तो बयानबाजियां लगातार जारी है और आज मुलाकात होने वाली है। इसके बाद की सियासी हलचल को लेकर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार में अलग अलग निगम, मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव और शासन के समस्त विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिन्हें विधि के अधीन नहीं हटाया जा सकता है, उन्हें छोड़कर बाकी तमाम नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाता है। जीएडी की ओर से जारी आदेश के बाद शाम तक करीब आधे दर्जन विभागों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द भी कर दिया गया। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से बृहस्पति सिंह की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद कांग्रेस नेता भुवनेश्वर शोभाराम बघेल और उपाध्यक्ष पद पर किस्मत लाल नंद को हटाया गया है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से लक्ष्मी ध्रुव, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण से कांग्रेस नेता राजीव शर्मा, मलकीत सिंह गैदू, रमाशंकर राव और सियाराम नाग की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण से अभय नारायण राय, महेश दुबे, नरेंद्र बोलर और आशा पांडे और संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बता दें कि अल्ताफ अहमद के अध्यक्ष पद पर मनोनयन को रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण के 2 उपाध्यक्ष और 4 सदस्य को मनोनयन को भी रद्द कर दिया गया है।
और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने जिला प्रशासन पर एक बार फिर से बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम शाह मंडावी को फायदा पहुंचाने के लिए मनरेगा में मुरुम कार्य और पंचायतों की राशि में बड़ा हेरफेर किया गया। महेश गागड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों की डीएसपी अपने पास रखकर 15वें वित्त योजना की राशि में बड़े स्तर पर सेंधमारी की गई है। करोड़ों बीस को जो कार्य को अपने हाथ लेकर जिस तरह से किया गया है और करोड़ों को उसमें हेराफेरी किया गया है, सब संज्ञान में आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो राशि की जो आवंटन किया गया है, ये सीधा सीधा कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के अधिकारी में किया गया था। और क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिस तरह से पंचायत में अनियमितता की गई है, उसकी हम पाई जांच भी करेंगे और दोषी जो भी अधिकारी हैं जो किया गया सब पे हम कार्रवाई करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे। और राजनांदगांव में रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने रैली निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके 3 गुना ज्यादा मतों से जनता ने मुझे जिताया है। इसके लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस प्रत्याशी की हार नहीं हुई है, बल्कि भूपेश बघेल की हार हुई है। गिरीश देवांगन जनता को खरीदने आए थे, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें बता दिया है कि पैसों से वोट नहीं खरीदा जाता। अब वो दोबारा राजनांदगांव आकर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। वहीं प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि हम क्रमिक शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे। गिरीश देवांगन ने जिस प्रकार खुलेआम लोगों को पैसा बांटने का, साड़ी बांटने का काम किया, हर गांव में और शहरों में लोगों को लगता रहा कि राजनांदगांव की जनता को गिरीश देवांगन बोरों में भर के नोट लाया है और खरीद लेगा। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा राजनीति की धुरी रहे हैं। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े जाते हैं, सरकार बनाई जाती है और सरकार बनने के बाद इन्हीं मुद्दों पर सरकार गिराने की भी कोशिश होती है। यही हो भी रहा है। महज 3 दिन पहले दोबारा सरकार बनाने वाली भाजपा पर कांग्रेस ने पहला हमला किसान और धान खरीदी को लेकर ही बोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रचंड बहुमत की कांग्रेस सरकार को महज 5 सालों में पलटकर भाजपा छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर से काबिज है। भाजपा की सत्ता वापसी में बड़ी भूमिका उसके घोषणा पत्र के वादों ने भी निभाई, जिसमें खासकर किसान बाहुल राज्य में अन्नदाताओं से 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने के वादे ने भाजपा को उसकी खोई जमीन वापस दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जब भाजपा की सरकार बन चुकी है तो प्रदेश के किसान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इसलिए क्योंकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने की घोषणा तो की, लेकिन धान खरीदी के वादे पर चर्चा नहीं हुई। इससे प्रदेश के उन किसानों को फिलहाल मायूसी हाथ लगी है जो एक मुश्त 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचकर अच्छी खासी रकम पाने की उम्मीद कर रहे थे। हर जगह मंडी में देखे हैं लेबर खुद अपना चढ़ाते हैं, यहाँ हम लोग लेबर अपना खुद लाते हैं और खुद करते हैं। तो 3100 में भरोसा है दी इसे कि हम पहले बेचदार थे भाई, तो सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, सब किसान भरोसा है, तब तो पहले बेचा थे धान भाई। जो धान हम लोग बेचे हैं वो पुरानी रेट मतलब 2203 रुपए के हिसाब से ही बेचा गया है। नवा रेट में नहीं दे थे, पुराने रेट में दे थे धान खरीदी था। मन उम्मीद की नवा रेट में धान खरीदी गई। फिलहाल प्रदेश के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच रहे हैं और इसी को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार बनने के तीसरे ही दिन आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे लोक लुभावन वादे किए थे। किसानों को 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा, 3100 के भाव में खरीदा जाएगा। उन चीज़ों का कोई ठिकाना नहीं है। सोसाइटियों में असमंजस की स्थिति, किसान जो धान बेच रहे हैं उनका कर्ज काट के लिया जा रहा है और गांव-गांव में किसानों में हताशा, निराशा और आक्रोश का माहौल है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा नेता पलटवार करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने 4 टुकड़ों में किसानों को धान की कीमत दी, लेकिन भाजपा एक मुश्त किसानों को पैसे देगी और घोषणा पत्र का हर वादा पूरा होगा। कांग्रेस ने किसानों का धान खरीद लिया, 4 किस्तों में पैसा दिया। भाजपा एक मुश्त में पैसे देगी और मोदी की गारंटी में जो घोषणा हुई है उन्नत किसान बनाने की, वो बहुत जल्दी पूरी होगी। कोई चिंता ना करें और कांग्रेस अब अपने घर की चिंता करें। किसान भाइयों की चिंता भाजपा ने पहले भी की थी और आज भी करेगी। धान और किसान छत्तीसगढ़ की सियासत के केंद्र में रहते हैं।
ऐसे में धान की कीमत कांग्रेस और भाजपा दोनों के मैनिफेस्टो में लुभावने वादों के साथ शामिल थी। अब प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद उस वादे को पूरा करने की चुनौती भाजपा के सामने है, तो फिलहाल धान बेच रहे किसान भी सरकार की ओर उम्मीदों से देख रहे हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो धान को लेकर बयानबाजी लगातार जारी आगे बढ़ते और हाईकोर्ट ने बिलासपुर सिविल लाइन CSP संदीप पाटिल को जमीन विवाद मामले में सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई है। मामले में FIR दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस ने ही जांच और FIR में गड़बड़ी की है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद CSP ने तुरंत नोटरी के साथ FIR करने की बात कही। बता दें आपको कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाले पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजब अली की दुकान से लगी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मानसिक तनाव में आकर उन्होंने फांसी लगा ली थी। मामले में कांग्रेस नेता अकबर खान और दीपेश चौकसे के खिलाफ शिकायत हुई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। इधर हाईकोर्ट ने डकैती के अपराध में साधारण धारा में केस दर्ज कर आरोपियों को थाने से छोड़ने पर मंदिर रिसोर्ट TI को तलब किया है। दरअसल याचिकाकर्ता विजय कुमार सिंह, सौरभ और अन्य 31 दिसंबर 2021 की रात को मंदिर रिसोर्ट के ढाबा में खाना खाने गए थे। उसी समय 10 से 12 बदमाशों ने उनके साथ लूट की थी और इसके बाद पीड़ितों ने थाने में शिकायत की, लेकिन 4 दिन बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ साधारण धाराओं में केस दर्ज कर थाने से ही छोड़ दिया था। इसके बाद पीड़ितों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जांजगीर में अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने पहुंचे युवाओं को क्वालिटी का खाना नहीं दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन के बाहर 2 स्व सहायता समूह को खाना बनाकर बेचने की जिम्मेदारी दी है। यहां 70 रुपए में युवाओं को खाना दिया जा रहा है, जिसकी क्वालिटी को लेकर युवा नाखुश नजर आए। जांजगीर पहुंचे युवाओं सेना के पूर्व जवान ने कहा कि खाने में चावल, टमाटर चटनी, पतली दाल और कुछ सलाद दिया जा रहा है, जो 70 रुपए के लिहाज से बेहतर नहीं है। इधर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कहा कि 70 रुपए के हिसाब से सही खाना दिया जा रहा है। ये क्वालिटी तो 70 रुपए के हिसाब से नहीं है, बहुत ही कम है। भोजन में चावल दे रहा है, वही थोड़ा सा है, और सब्जी है, वो भी सब्जी इतना खास नहीं है, क्वालिटी में नहीं है। ये वो तो व्यवस्था करना चाहिए, और व्यवस्था के साथ साथ अच्छा क्वालिटी भी होना चाहिए और निःशुल्क होना चाहिए। सर मैं तो पहले जिला प्रशासन को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए अग्निवीर जो आर्मी के भर्ती चल रही है, इसमें देश सेवा के लिए कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं। अगर प्रशासन इसमें अगर अपना योगदान करती है तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। आगे बच्चे भी आगे जा कर के बताएंगे कि भाई वहाँ पे अग्निवीर की जो भर्ती हुई थी उसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। हमको रुकने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। इधर रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में चरित्र के संदेह में पति ने पत्नी पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। 2 गोली महिला के हाथ में लगी है। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डीडी नगर थाना पुलिस ने आरोपी पति शुभांकर नंदी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्टल भी जब्त कर ली है। घटना शुक्रवार शाम 4 से 5 बजे के बीच रोहिणीपुरम की है। आरोपी बीमा एजेंट में काम करता है। घटना के समय घर में केवल पति पत्नी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार शुभांकर शराब पीने का आदी है और पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था। इसकी बात पर शुक्रवार को विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चला दी। इसके बाद शुभांकर पत्नी को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। शुभांकर के 2 बच्चे हैं। दोनों की उम्र 12 से 13 साल के बीच है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोल चौक में एक पति के द्वारा अपनी पत्नी के ऊपर 2 फायर किया गया। लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसके द्वारा फायर किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति और पत्नी के बीच में विवाद का मुख्य कारण पति के द्वारा पत्नी के आचरण पर शक करना है। और महादेव ऐप घोटाला मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और आने वाले दिनों में कई खुलासे भी हो सकते हैं। जेल में बंद तीनों आरोपियों को निलंबित पुलिस ASI चंद्रभूषण वर्मा, आरक्षक भीम सिंह यादव और असीम दास का रिमांड 20 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल भी जारी है, कार्रवाइयां भी जारी, और इसी के तहत 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उनसे पूछताछ अभी भी जारी है और पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अपडेट भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल 3 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इनके तार कहां से जुड़े हैं, इनका पता लगाने में पुलिस अब जुट गई है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दनादन 10 में।
रायपुर में सीएम विष्णुदेव समीक्षा बैठक ली। मंत्रालय स्थित सीएम सचिवालय में बैठक हुई। स्वास्थ्य और आईटी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। सीएम विष्णुदेव साय 17 दिसंबर की दिल्ली जाही। डिप्टी सीएम अरुण शाह, विजय शर्मा गलो के संग में जाही। पार्टी के बड़े नेता मन के आभार करे बाद दिल्ली जाही। कांग्रेस के कई पूर्व विधायक रायपुर ले दिल्ली पर रवाना हो सावे। निष्कासित पूर्व विधायक विनय जायसवाल केस के 2.5 बछरा विधायक मन के करियर ला चौपट कर देस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विष्णुदेव साय ला सीएम बने पर बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू कही सावे कि मोला पूर्ण विश्वास है कि साय के नेतृत्व में प्रदेश उन्नति के नवा शिखर प्राप्त करी। नक्सली घटनाओं पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान सामने है। सोहा कही सावे कि मुख्यमंत्री ये विषय में बहुत गंभीर है। नक्सली मन ऊपर एक्शन ले की जरूरत है। बलरामपुर में विद्युत विभाग के लापरवाही ले मौत होगी सावे। 2 लोगन मन के मौत के मामला रहे। मामला में एसटीओ विद्युत विभाग ला नोटिस जारी करी। जंगल में अवैध हुकिंग ले 2 लोगन मन की जान गिरी सावे। एक हाथी के गलो करंट लगे ले मौत हुई सावे। मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी बॉर्डर में जवान मन 2 नक्सली ला मार गिरे। मारे गए नक्सली मन की पहचान हार्डकोर नक्सली के रूप में करेगी सावे। मारे गए नक्सली पहली गलों के कई वारदात में शामिल रहे। भिलाई में पुलिस बिछड़े परिवार में खुशी लौटाई सावे। 11 महीना में 152 बच्चा मन ला पुलिस ढूंढ निकाले। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अभियान चलाई से। नेता प्रतिपक्ष ला लेके सुशीलानंद के बयान सामने सावे। हुआ कही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का चयन अधिकार हरे जल्द निर्णय ले चाहिए। विधायक रामकुमार टोप्पो हाथी प्रभावित क्षेत्र के दौरा करी। 4 दिसंबर के हाथी के कुचले ले एक व्यक्ति के मौत हो रही सावे। मृतक के परिजन मन ले मिलकर हालचाल जानी। सब मुआवजा के राशि खाता में ट्रांसफर करवाई।